जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम आदि गुराय नमः। ओम श्री साईं परम गुराय नमः। अब तोरी शरण पड़ा मैं साईं, अब तोरी शरण पड़ा मैं साईं। तुम ही मात पिता प्रभु मेरे, तुझ बिन मेरा को नाही। बार बार मैं यही पुकारूं, बाबा आन बसो मन माही। तू दाता मैं अदम भिखारी, प्रेम की भीख देयो मेरे साईं। तुमरी ओट भरोसे तेरे, तुझको छोड़ कहाँ हम जाएं। तुम हो स्वामी बंधु मेरे, हे साईं सर्वस्व गोसाईं। जित देखूं तित साईं दिखत है, साईं रमे हैं सब जग माही। रक्षा करो अब जन अपने की, हे मेरे बाबा हे मेरे साईं। हे मेरे बाबा हे मेरे साईं। ओम साईं कृपा सागराय नमः। श्री साईं गीता श्लोक नंबर 59। श्री साईं गीता के इस परम पावन श्लोक में श्री आनंद साईं जी ने बहुत सुंदर शब्दों की अभिरचना की है। ओम आदि गुराय नमः। साईं जी ही आदि गुरु हैं और वे ही परम गुरु हैं। हे साईं जी, हम आपकी शरण में हैं। आप ही हमारे माता पिता हो। आपके बिना हमारा इस जग में कोई नहीं है। एक सच्चा भक्त बार बार पुकारता है कि हे बाबा, आप मेरे हृदय के सिंहासन पर आन विराजो। आप हमारे दाता हो, हम अधम भिखारी हैं। हे दाता, आप हमें भिक्षा में प्रेम दे दीजिए। हमें केवल आपका ही भरोसा है। हम आप जी की ही ओट में हैं। आपको छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। आप सबके सर्वस्व हो, पालक हो। आप ही बंधु हो, सखा हो, स्वामी हो, सब कुछ आप हो। जहाँ देखो वहाँ साईं जी ही दिखते हैं। सर्वत्र वे ही व्याप्त हैं। हे साईं, अपने जन की रक्षा कीजिए। गुरु शिष्य का गहरा संबंध होता है। श्री गुरु निराकार रूप से शिष्य के साथ रहते हैं, हर कदम पर रक्षा करते हैं, सत्विचार देते हैं। लेकिन शिष्य का भाव भी गुरु के प्रति सच्चा होना चाहिए, पूर्ण समर्पण होना चाहिए। आज आपको विवेकानंद जी का एक प्रसंग सुनाती हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद जी किसी स्थान पर व्याख्यान दे रहे थे। श्रोताओं के बीच में एक मंजा हुआ चित्रकार भी बैठा था। उसे स्वामी विवेकानंद जी अत्यंत ओजस्वी लगे। वो अपनी डायरी के एक पृष्ठ पर उनका रेखा चित्र बनाने लगा। व्याख्यान समाप्त होते ही उसने वह चित्र स्वामी जी को दिखाया। चित्र देखते ही स्वामी जी हतप्रभ हो गए और पूछा, ये मंच पर ठीक मेरे सिर के पीछे तुमने जो चेहरा बनाया है, जानते हो वो किसका है? चित्रकार बोला, नहीं, पर पूरे व्याख्यान के दौरान मुझे ये चेहरा ठीक आपके पीछे झिलमिलाता हुआ दिखाई देता रहा। यह सुनते ही स्वामी जी भावुक हो उठे। फिर रूंधे हुए कंठ से बोले, धन्य है तुम्हारी दृष्टि। तुमने आज साक्षात मेरे गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस जी के दर्शन किए हैं। यह चेहरा मेरे गुरुदेव जी का ही है, जो हमेशा दिव्य रूप में मेरे हर व्याख्यान में मेरे अंग संग ही रहते हैं। मैं नहीं बोलता, यही बोलते हैं। मेरी क्या हस्ती है जो कुछ कह सुना पाऊं। वैसे भी देखो ना भाई, माइक आगे होता है, मुख पीछे। ठीक यही अलौकिक दृश्य इस चित्र में है। मैं आगे हूँ और वास्तविक वक्ता मेरे श्री गुरुदेव पीछे हैं। गुरु और शिष्यों में युगों युगों से यही रहस्यमयी लीला होती आ रही है। हमें अपने श्री गुरुदेव पर
पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। हमारे वे सब कुछ हैं, सर्वस्व हैं, हमारे अंग संग ही हैं। ओम साई राम, जय साई राम।